यस यस सर। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सबसेट से रिलेटेड ही और एक चीज देखते हैं, पावर सेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो तुम, पावर सेट। पावर सेट। ठीक है, तो लिखो इसमें set of all the subsets of A, set of all the subsets of A is called as power set of A. Power set of A, and it is denoted by P of A, P of A. तो जो A के सबसेट्स रहेंगे उनका जो सेट आएगा वो कहलाएगा A का पावर सेट। ठीक है, एंड उसको डिनोट हम करते हैं P of A से। तो एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि P of A में कौन से एलिमेंट्स रहते हैं और कितने रहते हैं। तो मान लो एग्जांपल हमने लिया है जिसमें है सेट A में 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम बताओ, पहले तो सेट A के कितने सबसेट्स आते हैं? सर 2n मतलब 4। 4 प्रॉपर नहीं बोला मैंने प्रॉपर नहीं बोला, Four मैंने टोटल subsets। सबसेट्स बोला है। 4 आएंगे। 3 अरे प्रॉपर नहीं बोला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 4 आएंगे ना। 4 यस सर 2 की पावर 2 4 आएंगे। 4 आएंगे। ठीक है, वो 3 कौन से रहते हैं? प्रॉपर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल सबसेट्स की बात करनी है। तो टोटल सबसेट 4 आएंगे, और वो कौन से रहेंगे? तो ये भी हम देख चुके हैं कल के क्लास में कि एक पाई रहता है ना। फिर रहता है Yes. एक एक एलिमेंट का One. सेट, मीन्स कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, curly bracket 2 एंड उसके बाद curly रहता है 2 bracket 1 एलिमेंट 2 का कर्ली ब्रैकेट 1 2। तो ये 4 ए के सबसेट्स आते हैं। तो इनका जो सेट होता है, इन चारों का जो सेट होता है, ये कहलाता है हमारा पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है? पावर सेट क्या होता है? अब तो लिख लो इसको। तो ए के जितने भी सबसेट्स रहेंगे उनका सेट। सर मतलब A is power set ना क्या? A is power set of all the above set नहीं, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन देखो ना यहाँ पे, ए के जितने भी सबसेट्स है उनका सेट, वो ए का पावर सेट कहलाता है। अब जो तुम बोल रहे हो एक मीनिंगलेस चीज है ए पावर सेट वगैरह, नहीं। ठीक है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। तो पावर सेट ये होता है।
तो कुछ एग्जांपल्स अब ट्रू एंड फॉल्स के पहले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो है फाई कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 एंड ये एक इस सेट के एलिमेंट्स है, ये अब यहाँ पे एलिमेंट्स की तरह आ रहे हैं। ठीक, Yes, sir. तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ये पहला क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो इसमें है 1 बिलोंग्स टू, सेकंड है इनमें से कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है ये बताना है। कर्ली ब्रैकेट ही ड्रॉ करने होते हैं अमन, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन ही यही है। ठीक है, सर वो फोर्थ क्वेश्चन में फाई कॉमा क्या है? कर्ली ब्रैकेट फाई है। पहला बताओ ट्रू है या फॉल्स है, True. ट्रू। 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 क्योंकि ये इस True, सेट के sir. एलिमेंट्स देख लो कौन से 1 2 3 इस सेट के एलिमेंट्स है, और हमने स्टार्टिंग में देखा है एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है तो हम बिलोंग्स टू का साइन यूज करते हैं। तो ये देख लो 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, सही है ये, तो पहला वाला ट्रू है। Yes. दूसरा वाला ट्रू है क्या, False है. फॉल्स है। False. ये False. साइन आप कब यूज करते हैं किसके बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, लेस देन सबसेट एंड सुपरसेट। Subset. मतलब subset वही and दो सेट्स superset. के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं ना ये, लेकिन यहाँ पे तो ये हाँ। एलिमेंट है, ये सेट थोड़ी है। सेट हम कब बोल सकते हैं इसको, जब ये कर्ली ब्रैकेट में वगैरह Curly. आएगा तब। तो ये तो एलिमेंट है और ये सेट है, तो इसमें तो इससे हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इसका, तो ये फॉल्स है। अगला बताओ, True. ट्रू है। True. इस सेट में एक एलिमेंट है कौन सा 1 और इसमें 1 2 3, तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, तो इसकी Yes, वजह sir. से Yes. ये Yes, sir. Yes. ट्रू है, सबसेट है। ये वाला बताओ सही है क्या, ट्रू है सर। फॉल्स। True. True. ट्रू True. है ये, True. ट्रू है, क्योंकि देख False. लो इसमें कितने एलिमेंट्स है, दो, कौन से, दो. फाई एंड कर्ली ब्रैकेट Phi फाई and यहाँ curly. पे ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो देख लो कर्ली ब्रैकेट फाई बिलोंग्स टू दिस सेट हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे कर्ली ब्रैकेट फाई तो इस सेट का एलिमेंट है जो राइट हैंड साइड में गिवन है, तो इसकी वजह से ये ट्रू है। अगला वाला बताओ, True. False. True. True, sir. False. ट्रू। थोड़ा सोच समझ, True. True. ट्रू, ट्रू है। क्योंकि देख लो इसमें एक एलिमेंट आ रहा है फाई, यहाँ पे फाई एज ए एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सेट है जिसमें फाई है, क्या इसके एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, Yes, sir. Yes. यस है? सर। तो हम ये Yes. सबसेट वाला साइन यूज कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू है।
सिक्स्थ वाला बताओ। ये सही है क्या? Yes. false, Yes, sir. True. False. Yes, sir. Yes, True. sir. false है True. sir. फॉल्स है ना? True, sir. True, नीचे yes, sir. में वो अगर इक्विलिटी वाली लाइन रहती तब ये ट्रू था, अदरवाइज तो अब ये कैसा है? फॉल्स है। कल ही इसको अच्छे से मैंने बता दिया था कि कब कौन सा रिप्रेजेंटेशन आता है ना? Yes, sir. तो जब भी एलिमेंट में और सेट में रिलेशन दिखाना है तो बिलोंग्स टू, बस ये ध्यान रखना है क्या ये एलिमेंट इसमें आता है क्या सेट में। और दो सेट्स में रिलेशन दिखाना है तो उसके लिए हमने कल ही साइन देख लिया, ये आ सकता है, ये आ सकता है, या इक्वल टू आ सकता है। ठीक है, तो बस उसमें क्या देखना, इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे क्या वो यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, तो अगर होंगे तो सबसेट वाला साइन आएगा। और इसमें दो चीजें होती है, या तो ये वाला यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए या नीचे वाला इक्वल टू सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, किसी को लगता होगा वीडियो क्यों ऑन नहीं करता हूं मैं, क्योंकि क्या है, वीडियो ऑन करने से इतना पोर्शन चला जाता है व्हाइट बोर्ड का। कहाँ गया वो? एक मिनट। इतना पोर्शन चला जाता है पूरा ये वाला, तो उसकी वजह से क्या जगह कम पड़ जाती है और सॉल्विंग ही ज्यादा होती है मैथ्स में, तो अगर इतनी जगह भी चली जाएगी तो कम स्पेस, तो इसकी वजह से वीडियो ऑन नहीं करता हूं मैं। ठीक है, Okay sir. वैसे भी क्या मेरी बस शक्ल दिखने वाली है यहाँ पे कोने में, तो क्या ही, बाकी तो सब यहीं पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, हो गया वो? Yes sir. ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेते हैं। Yes, sir. यहाँ पे ए में एक एलिमेंट है, तो हमें बताना है पी ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे। फिर उसके बाद पी ऑफ ए के पावर सेट में कौन से एलिमेंट्स रहेंगे बताना है। देन हमें एन ऑफ पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स रहेंगे ये बताना है। एंड देन फोर्थ में 3 बार पी। ये सारी चीजें बतानी है, तो देखो तो एक बार उसको। ये पहले वाले में कौन से रहेंगे ये निकालना होता है, मतलब ये पी ऑफ ए का सेट क्या आएगा, और ये जब भी एन लिखा हुआ रहेगा तो इसमें एलिमेंट्स कितने रहेंगे ये बताना होता है। ठीक है प्रणव, तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही किसमें, थर्ड में एंड फोर्थ में, एंड इसमें क्या है वो कौन से रहेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड में, ये बताना है। Yes, sir. सर फर्स्ट वाले में एक 5 रहेगा और एक 1 रहेगा। कर्ली ब्रैकेट 1 बोलना, ठीक है। हाँ, कर्ली ब्रैकेट 1। हाँ,
कोई नहीं स्वयं यहाँ पे चैट में नहीं बता सकते हो तुम ये, तो इसका बस तुम लिखो, ठीक है। आगे मैच, बाकी मैच करवाना कि क्या सही है गलत है, ठीक। इसके तो आंसर लेकिन बता सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ के, इसमें नंबर ही लिखना है हमें एक, तो वो चैट में बता सकते हो। नहीं स्वयं, आर्यन एक बार देख लो थर्ड का क्या आता है। सेट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, पी ऑफ ए का, तो उसको देख के तो उसके अंदर में कितने एलिमेंट्स आते हैं वो तो हम बता ही सकते हैं। ये पहला वाला कितने लोगों का हो गया? हाँ सही है कल्याणी। पहला वाला ठीक है, बहुतों का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो पहले इसके कितने सबसेट्स बनते हैं ए के? ए के सबसेट्स दो, तो कौन से? चार नहीं रहे, अब इसमें एक ही एलिमेंट है ना, तो एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 दो ही सबसेट्स बनेंगे। तो एक कौन सा रहेगा? 5 एंड कर्ली ब्रैकेट 1। हाँ करली ब्रैकेट 1, तो इसका जो सेट आता है वो रहता है हमारा ए का पावर सेट, ठीक है। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब उसके बाद इस पी ऑफ ए का एक पावर सेट निकालना है हमें। ये पी ऑफ ए आ गया, पी ऑफ ए एक सेट है। अब ये पी ऑफ ए मतलब इस पी ऑफ ए का पावर सेट चाहिए, इस पी ऑफ ए का पावर सेट चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके कितने सबसेट्स बनते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, 4 तो इसमें सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 2। अब वो कौन से रहेंगे वो देख लो। एक तो क्या रहेगा? 5 आ जाएगा, नल सेट, इस सबसेट ऑफ एवरी सेट वो आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें के जो एक एक एलिमेंट है उसका सेट, तो यहाँ पे 5 ऐसे एलिमेंट आ रहा है, ये वाला 5, तो करली ब्रैकेट 5। देन ये करली ब्रैकेट 1 भी एक एलिमेंट है, तो करली ब्रैकेट के अंदर में करली ब्रैकेट 1, तो ये हो गया एक एक एलिमेंट का सेट जो कि इसका सबसेट है। अब दो एलिमेंट का तो क्या आ जाएगा? 5 एंड करली ब्रैकेट 1। तो ये चार एलिमेंट्स आने वाले किसके, किसमें आने वाले? पी ऑफ ए के पावर सेट में, मींस पी ऑफ ए में आने वाले हैं, और इनका सेट तो इसको करली ब्रैकेट के अंदर में बंद कर देंगे पूरे को। क्लियर है ये? यस सर। पहले तो ये देख लेना कि उसके कितने सबसेट्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर नीचे लिखना। तो इसके टोटल 4 सबसेट्स बनते हैं, एक तो 5 आता है, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट वाला सेट, यहाँ पे 5 एंड करली ब्रैकेट 1 इसके एलिमेंट्स है पी ऑफ ए के, तो करली ब्रैकेट 5 एंड करली ब्रैकेट में ये मींस करली ब्रैकेट 1, तो ये एक एक एलिमेंट के सेट हो गए, बाद में दो एलिमेंट के सेट, तो ऐसे ये 4 सबसेट्स है इसके, ठीक। तो थर्ड में तो हमें यही पूछा गया था कि एन ऑफ पी ऑफ ए कितना आता है? 4। कितना आता है? 4। 4 दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। अब लेकिन फोर्थ में देख लो क्या पूछा गया है,
इस P ऑफ A के पावर सेट में, मतलब ये जो एक सेट आ रहा है अब जिसमें 4 एलिमेंट्स है, इसका पावर सेट हमें चाहिए, उसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो ये बताओ, अगर इसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो इसके 16. कितने सबसेट्स बनते हैं। 16. इसके सबसेट्स कितने बनेंगे बताओ। इसके 4 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 4 सबसेट्स बनेंगे, 16. है ना। 16. और उतने ही एलिमेंट्स किस में आएंगे, P ऑफ A के पावर सेट में, मींस इसमें। क्या ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट इसमें। No, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। पहले देख लो यहाँ पे N ऑफ A, ऐसे भी देख सकते हो इसको तुम, एक पैटर्न। ये चलो लिखने टाइम दूंगा मैं इसको लिखने का। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात है, N ऑफ A में कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 की पावर 1। तो उतने एलिमेंट्स 2. किस में आएंगे, उसके पावर सेट में, मींस P ऑफ A में 2 की पावर 1, दैट इज 2। अब इस P ऑफ A का पावर सेट चाहिए हमें, मींस वो क्या आएगा, P ऑफ A, मींस ये क्या है, P ऑफ A का पावर सेट। तो P ऑफ A में 2 एलिमेंट्स, तो P ऑफ A के कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 की पावर 2, उतने ही एलिमेंट्स आएंगे P ऑफ A के पावर सेट में। ऐसे ही अगेन, अब इस P ऑफ A में एलिमेंट्स आ गए 4, अब इसके कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 की पावर 4, उतने ही एलिमेंट्स आएंगे उसकी पावर सेट में। तो देख लो P ऑफ A का पावर सेट, P ऑफ A का पावर सेट, मतलब इधर एक P लग जाएगा, उसमें एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 4, जितने P ऑफ A के सबसेट्स रहेंगे। क्लियर है ये पैटर्न। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे। किसी का बाकी है लिखना। No, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया करना यहाँ पे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब क्लियर है मिहिर। हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में 2⁻³ विल कम, नहीं ना, ऐसे थोड़ी। इसमें देख लो ना, P ऑफ A में एलिमेंट्स 4 है, तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर में 4 ही आएगा ना, 3 क्यों। अगर P ऑफ A में 3 एलिमेंट्स रहते तो यहाँ पे 2 की पावर 3 आता। ठीक है चेतन। Yes, sir. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं आगे, उससे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये है A एक नल सेट है, इसका मतलब A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, 2. 1, 1. 2. अरे कुछ नहीं है ना, 5 है ना रे, नल सेट 0. 1. 0 ना, 0 अभी 0 है,
फाइव मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं है उसमें एलिमेंट, तो 0 एलिमेंट्स। तो ये बताना है हमें, जल्दी जल्दी बताओ अभी है। अरे नहीं नितिन, अगर मैं ऐसा लिखता तब वो एक एलिमेंट रहता, लेकिन यहाँ पे नल है, फाइव है, फाइव मतलब कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखना। नहीं एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, अब हमें तो कौन से एलिमेंट्स आते ये नहीं चाहिए, कितने आते ये चाहिए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा? 0 तो इसके कितने Zero. सबसेट्स Zero. बनेंगे? 0 जीरो थोड़ी भाई, 2 की Zero. पावर 0 ना। सबसेट्स मतलब हमेशा यही होता है ना, जैसे अगर इसमें One, n one. एलिमेंट्स तो 2 की पावर n, तो इसमें 0 एलिमेंट्स तो 2 की पावर 0, कितने सबसेट्स आएंगे फिर यहाँ से? एक, 2. 2 की One. पावर 0 1 रहता है ना, ठीक है। One. तो ये देख लो, जो फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो जितने इसके सबसेट्स बनेंगे इस सेट ए के, उतने ही एलिमेंट्स आएंगे उसके पावर सेट में, उतने ही एलिमेंट्स उसके पावर सेट में आएंगे। तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो इसके सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 की पावर 0, मीन्स इतने ही एलिमेंट्स आने वाले पी ऑफ ए में, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट्स बनेंगे बताओ? पी ऑफ ए में एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, तो उतने ही एलिमेंट आएंगे 2. पी ऑफ ए के पावर सेट में, मीन्स पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? पी ऑफ ए में एक 2. एलिमेंट है तो उसके सबसेट 2 की पावर 1, तो इतने एलिमेंट्स आएंगे पी ऑफ ए के पावर सेट में 2। अब थर्ड तुम बताओ इसके कितने सबसेट्स? पी ऑफ ए के 4. 4, तो उतने ही एलिमेंट्स आएंगे उसके पावर सेट में, मींस पी ऑफ ए में। क्लियर है? तो इसमें एलिमेंट्स कितने आने वाले? 2 की पावर 2 दैट इज 4। अब यहां से बताओ इसके कितने सबसेट्स आते हैं? 16। 16. उतने ही एलिमेंट्स आएंगे उसके पावर सेट में। तो पैटर्न मेरे ख्याल से अब क्लियर होगा कि कौन सा फॉलो होता है, ठीक है। यस सर। 16 क्लियर है सभी को ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें डायरेक्टली ए में एलिमेंट्स लेते हैं हम, 2 एलिमेंट्स 1 2, और इसमें एलिमेंट्स बताओ कितने आते हैं? पी ऑफ ए में कितने आएंगे? पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स?
2 raised to power 16. 2 raised to power 16. हाँ ये सही है, अभी जो आंसर आया है वो सही है। नहीं ईशान, पैटर्न देख लो ना यहाँ पे कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा था। सारी चीजें 2 की पावर में चलती चली जाएगी। जैसे ए में एलिमेंट 0 तो इसके सबसेट 2 की पावर 0, उतने ही एलिमेंट्स पी ऑफ ए में। फिर पी ऑफ ए में एलिमेंट 1 तो उसके सबसेट 2 की पावर 1, तो उतने ही एलिमेंट्स उसके पावर सेट में पी ऑफ ए में। इस तरीके से अप्रोच करना है। तो 2 की पावर 16 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. आ गया। Yes, sir. हाँ 2 की पावर में, ठीक है। हाँ 2 की पावर, क्योंकि सबसेट्स का फॉर्मूला ही वही रहता है 2 की पावर n। ये पहली क्लास है क्या राहुल? कल ही तो हमने देखा ना कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, अगर उसमें एलिमेंट्स n रहते हैं तो। और ये पावर सेट मतलब क्या होता है? सबसेट्स का ही सेट होता है। तो 2 की पावर में ही सारी चीजें चलने वाली है, क्योंकि सबसेट्स इसी से आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब इसमें n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. 2 है। तो 2. इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? n ऑफ a में 2 एलिमेंट्स है तो 4। 4. 4, 2 की पावर 2, और उतने ही 2 की एलिमेंट्स power 2. आएंगे अब उसके पावर सेट में, है कि नहीं? अब इसमें 4 एलिमेंट्स है तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की power 4. 2 2 की raised to पावर 4, 4. और उतने ही एलिमेंट्स आएंगे उसके पावर सेट में, है ना? Yes, sir. ये 16। अब उसके बाद हमें 3 बार p चाहिए, तो इसके कितने सबसेट्स आएंगे? 2 की power 16. 2 raised to 16. तो इतने एलिमेंट्स आने वाले इसके पावर सेट में, ठीक है। Yes, sir. तो ये हो गई सारी चीजें, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट, नंबर ऑफ ये इससे रिलेटेड, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। No, sir. No. No, sir. No, sir. तो लिख लो इसको जल्दी से। आदित्य जोशी क्लियर है? Yes, sir. अथर, अपूर्वा, Yes, sir. हेरम्ब, नीरज। Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है अलजेब्रा या ऑपरेशंस ऑफ टू सेट्स, या अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स। उसमें हम यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम। लेकिन उसके पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे, ठीक है। तो डाल दो नेक्स्ट हेडिंग, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट।
लिख लो इसमें, सेट विच कंटेन्स एक मिनट, set which contains all the elements present in the discussion is called as universal set. Is called as universal set. ठीक है, set which contains all the elements present in the discussion is called as universal set. तो ये एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लो डिस्कशन में हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो उसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, एक में बी में है 2 3 4 एंड सी में है 3 4 5. तो डिस्कशन में यहाँ पे इतने सेट्स और उसके अंदर के एलिमेंट्स, तो जो सेट इन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसको कहते हैं हम इसका यूनिवर्सल सेट. तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस. तो एक 1 2 3 4 5, U2 में ले रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड U3 में है 1 2 3 5 6 7. तो ये बताओ क्या U1 इसका यूनिवर्सल सेट होगा क्या इस क्वेश्चन का? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कि डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे आ रहे हैं. U2 होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. No. मैंने ऐसा थोड़ी बोला है No, कि sir. सारा के नहीं आ सकते. Sir. डेफिनेशन Yes, में sir. देख लो, जितने डिस्कशन में उतने Yes, आने sir. चाहिए, तो वो आ रहे हैं ना 1 2 3 4 5. आगे हाँ, और भी आने yes, तो कोई sir. दिक्कत नहीं उसमें. तो Yes, ये यूनिवर्सल सेट है Yes, इसका. sir. लेकिन ये है क्या? No. नहीं, No, sir. sir. Four is missing. 4 मिसिंग है. Four नहीं उस. 4 मिसिंग है, तो उसकी वजह से ये वाला उसका यूनिवर्सल सेट नहीं है. ठीक है, बट डिस्कशन में जितने उतने तो आने चाहिए, तब हम यूनिवर्सल कह देंगे. उसके अलावा भी और एलिमेंट्स रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इनमें से कोई एक नहीं छूटना चाहिए जो डिस्कशन में आ रहा है. जैसे यहाँ पे 4 नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से भले ही बाकी कितने भी रहने दो, लेकिन डिस्कशन में जितने उसमें से तो एक नहीं आ रहा है ना, तो उसकी वजह से उसको यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो ये माइक बंद ही रखना तुम लोग, जब भी काम नहीं रहेगा तब. अब ये अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स. अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स. अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स. तो उसमें सबसे पहले है यूनियन. यूनियन ऑफ टू सेट्स.
और इसी को जनरलाइज करके हम 3 के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो लिख लो इसमें, इसमें पहले कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो लिख लेते हैं, बाद में इसको डिनोट किससे करते हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, एंड इसी को लिख लेना ब्रैकेट में, जहां पे और आता है ना, और वर्ड यूज हो रहा है, वहां पे हम यूनियन लेते हैं, ठीक है। और का मीनिंग भी होता है यूनियन, ठीक। तो ब्रैकेट में और भी लिख लेना, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंटेन्स, कौन से एलिमेंट्स कंटेन करता है, कंटेन्स Elements of A and एलिमेंट्स which are present in, which are present in A, either A से लिख लेना, either A, B or both, union of two sets A and B contains elements which are present in either A, B or both, मतलब या तो A में रहे, B में रहे या दोनों में रहे, इसका मतलब दोनों में से किसी एक में होने चाहिए, ठीक है। ये भी लिख लेना, मीन्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, ठीक है। प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे यूनियन में, एंड इट इज डिनोटेड बाय A यूनियन B, ठीक है। और इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म आता है वो क्या आएगा यहाँ पे, A यूनियन B का एक सच दैट, कौन से एलिमेंट्स आने वाले इसमें, या तो वो A में रहे और या तो और वो B B में रहे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स A यूनियन B में आने वाले हैं, ठीक। तो ये है यूनियन ऑफ टू सेट्स, कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है, एटलीस्ट एक सेट में प्रेजेंट जो करते हैं एलिमेंट्स उनको। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ये और क्लियर हो जाएगा। ए है जिसमें एलिमेंट्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4, बी सेट है जिसमें एलिमेंट्स ले रहे 3 4 5 6। अब तुम बताओ, अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी करता हूँ तो उसमें एलिमेंट्स कौन से आएंगे, अरे ये मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 और 4 4 5 6 हाँ, 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर है। 1 देख लो, 1 यहाँ पे है, भले ही यहाँ पे ना हो लेकिन एक में तो प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो यूनियन में आएगा। ऐसे 2 3 दोनों में है तो आना ही है उसको, 4 भी 5 भी एंड 6 भी आएगा, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए यूनियन बी में, ठीक है। एटलीस्ट Yes, किसी sir. एक में प्रेजेंट होना चाहिए तो वो यूनियन में आएंगे। फिर उसके बाद सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इसमें आता है वर्ड एंड,
जहां पे एंड आ रहा है वहां पे इंटरसेक्शन लेना है। तो इसमें लिख लो कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, intersection of two sets contain elements which are two sets A and B। A and B यहाँ पे लिख लेना, two sets A and B contains elements which are present in both A and B, which are present in both A and B, जो दोनों में प्रेजेंट है। इसका मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स एक तरीके से हमें चाहिए, ठीक है। तो इसमें देख लो, इट इज डिनोटेड बाय A intersection B। It is denoted by A intersection B। It is denoted by A intersection B। ठीक। और अगर इसको सेट बिल्डर से रिप्रेजेंट करना है तो A इंटरसेक्शन भी आएगा किसके इक्वल, X, सच दैट X जो A में आता है एंड B में भी आता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन इसका इंटरसेक्शन का, ठीक है। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स वो आएंगे इंटरसेक्शन में। अब देख लो एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 एंड बी में एलिमेंट्स है 3 4 5 6। तुम बताओ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे अब? 3 4 4 3 and 4 3 एंड 4 ही आएंगे 3 सिर्फ, 4 ठीक है। Yes, दोनों sir. के कॉमन एलिमेंट चाहिए होते हैं, मतलब जो एलिमेंट्स दोनों में प्रेजेंट है। तो ऐसे दो ही एलिमेंट है 3 एंड 4। लिख लिया ये। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड आता है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये देख लो, पहला इसमें तीन डिफरेंसेस आते, तीन तरीके के, मतलब दो तो सेम ही रहते, तीसरा थोड़ा अलग। ये A माइनस बी, A माइनस बी ये कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है पहले वो लिख लेते। इट कंटेन्स एलिमेंट्स which are present in A but not present in B, मतलब ये कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स को ये कंटेन करेगा, ठीक है। contains elements which are present in A but not present in B,
और इसको अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे a माइनस बी को, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x सच दैट x a में तो होगा बट x b में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये है a माइनस बी। Yes, sir. फिर उसके बाद है b माइनस ए। कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? Present in B but not in A. Present in B Present but in not B in but A. not B. तो लिख लो But contains not A. elements which are present in B, which are present in B but not in A। ठीक है, तो B माइनस ए क्या आ जाएगा यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू B बट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये तीसरा डिफरेंस आता है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ए डेल्टा बी। ये डेल्टा प्रोनाउंस करते हैं इसको, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। लिख लो ये कौन से एलिमेंट्स को कंटेन करता है? कंटेन्स एलिमेंट्स which are present in A, which are present in either A, B, either A or B, but not present in both। लेकिन दोनों में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, या तो वो ए में है या बी में है, लेकिन दोनों में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ए डेल्टा बी में। तो इसमें देख लो, ये ए डेल्टा बी को अगर सेट बिल्डर से रिप्रेजेंट करना है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। लेकिन एक्स किस में बिलोंग नहीं कर सकता है बताओ? A and B. A और B. A and B. ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो ये Yes, है sir. इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डेल्टा बी। तो एक क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे, ए इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी इसमें एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमें बताना है कि ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी माइनस ए में कौन से आएंगे, फिर थर्ड ए डेल्टा बी में कौन से आएंगे, एंड फोर्थ में ए माइनस बी में कौन से आएंगे, ये हमें बताना है। लास्ट ये भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन, नहीं ये सही है, तो चलो लिख लो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये 5 क्वेश्चन है इसमें, जल्दी जल्दी करो तो।
Done. हाँ बोलो, हो गया? Uh, पहले वाले में बताओ First, कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1, 2. 1 and 2. 1 and 2. क्लियर है सभी को? ये 1 और 2 सिर्फ Yes. दो Yes. एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स तो एक ही रहेंगे ए माइनस बी में, बट कैसे एलिमेंट्स Yes. रहेंगे? जो जो B ए में में नहीं। है लेकिन बी में नहीं। और यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख लेना इसको क्या कहते हैं, इन सब के मीनिंग लिख लेते हैं लैंग्वेज में। जैसे ये यूनियन, इसको हम लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। और ना चलो वेन डायग्राम में बता दूंगा मैं, अभी तो रहने दो। अभी ये ए के ही एलिमेंट्स रहेंगे, बट क्या होना चाहिए? वो बी में नहीं होने चाहिए। तो ये देख लो, जब हम 3 और 4 की बात करते हैं तो वो बी में भी आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ए माइनस बी में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे। कौन से? 1, 2। ऐसे बी माइनस ए में बताओ कौन से आएंगे? 5, 5 and 6. 5,6। ठीक है। थर्ड, ए डेल्टा बी में कौन से आएंगे? 1, 2, 5, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 है ना। उसमें कौन से एलिमेंट्स? या तो वो ए में है या बी में है, बट दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3 और 4 नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। बाद में क्या आएगा? 5, 6। ठीक है। फोर्थ में बताओ कौन से आएंगे? 3, 4. 3 and 4. पहले यहाँ पे क्या कर लो तुम, ए माइनस बी निकाल लो, वो हम निकाल चुके हैं 1, 2। अब ये ए माइनस बी भी एक सेट रहेगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए ले लो सी, और ये सी सेट क्या आता है? कर्ली ब्रैकेट 1, 2। इसका मतलब हमें कैसे एलिमेंट चाहिए? जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, इसको हमने एज्यूम किया है सी 3, में। 4. तो एलिमेंट्स है 3, 4 है, 3 है कि नहीं? and 4। क्लियर है Yes. सभी को? ये पहले यहाँ पे हमें Yes. a माइनस बी निकालना पड़ेगा, वो आता है कर्ली ब्रैकेट 1, 2, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब हमें कैसे एलिमेंट चाहिए? जो a में है लेकिन a माइनस बी में नहीं है। तो a में है तो 1 और 2 की जब बात करेंगे तो वो a में है, लेकिन वो a माइनस बी में भी आते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी बचे हुए a के एलिमेंट्स। तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3, 3 and 4। एंड फिफ्थ 1, 2, 1, 5, 2, 6। 5, 6. 1, 2, 5, 6. तो क्या हम इन दोनों को सेम बोल सकते हैं क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 1, 2, 5, 6 इसमें एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ से ए डेल्टा बी जो होता है वो क्या है? ए माइनस बी A minus यूनियन B union बी B माइनस से। ठीक है, Minus A. ये हम बोल सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस के बारे में। ए माइनस बी क्या होता है? बी माइनस ए, ए डेल्टा बी। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लिख लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आगे है फोर्थ पॉइंट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, तो लिख लो इसमें, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए contains elements which are present
which are present in universal set but not present in A. But not present in A. But not present in A. ठीक है, मतलब Yes. यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं होने चाहिए. ऐसे एलिमेंट्स आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट में, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, ए के ऊपर सी. और आज मेरे ख्याल से वो डिस्कशन वाले ग्रुप में एक बार वाला भी आया था, वो जनरली ज्यादा जगह पे नहीं दिखता है, तो उसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो ए बार, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट. सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है क्या वो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये डिस्कशन में है ना, लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल में रहेंगे. देख लो ना, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा ये. इसमें है एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 एंड सेट ए है 1 2 3. अब तुम बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 4, 5, 6. 4 5 6, मतलब ए के छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे, है ना, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए. तो अगर हम इसकी बात करते हैं 1 2 3 के, तो वो ए में भी आते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के सारे, इसका मतलब 4 5 6 ये एलिमेंट्स रहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट में. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Sir, हाँ, अगर दो सेट से तो दोनों के कॉमन भी आएंगे. मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो भी आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में. समझाने क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? दो सेट से दोनों के कॉमन, यहाँ पे सिंपली कॉम्प्लीमेंट एक सेट का होगा. अभी तो ये याद रखना, ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, ए को मतलब यूनिवर्सल के एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, बट ए के नहीं होने चाहिए. तो 1 2 3 छोड़ के बाकी यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, इतना है. बाकी अब हम प्रॉपर्टीज वेन डायग्राम में देखेंगे, दो सेट का कॉम्प्लीमेंट, उसके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो बाद में देखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. एंड एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें, डिसजॉइंट सेट्स. फिफ्थ पॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स. डिसजॉइंट सेट्स, तो इसमें है टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint if A intersection B is phi. If A intersection B is phi, मतलब अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेंगे तो उनको हम कह सकते हैं डिसजॉइंट. ठीक है,
तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए। क्लियर है सारे पॉइंट्स पांचों? Yes. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट इसमें? Sir. No, No, sir. sir. No, sir. चलो ठीक है, तो होमवर्क मेरे ख्याल से अब मॉड्यूल सभी के पास होगी, अगर नहीं होगी तो तुम्हें रेजो सर का जो एक्सेस मिला होगा वहां पे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, तो वहां पे एक बार देख लेना। तो आज मैं होमवर्क देने वाला हूँ, होमवर्क के लिए अलग नोटबुक बनानी है, ठीक है। तो होमवर्क है तुम्हारा एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में सेक्शन ए बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ये होमवर्क है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेन डायग्राम एंड लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। तुम्हारा होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा मैं। ओके देन, चलो बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। वे टू एक्सेस मॉड्यूल Thank you, रेजो sir. सर के ऊपर मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। ओके सर। सर कहाँ पर है? रेजो सर एक ऐप है रेजोनेंस का, ठीक है। उसमें तुम्हारा रोल हाँ, नंबर yes, sir. पासवर्ड रहता है और तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ, मतलब रोल नंबर तुम्हारा ये रहेगा आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ Yes, sir. पासवर्ड रहता है। एंड वैसे भी मैंने FOM1 की ग्रुप पे शेयर की हुई है। Yes, sir. हाँ, पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ रहता है। Yes. एक बार दीपक जी से पूछ लेना, तुम्हें बता देंगे सब कुछ वो। Yes, sir. ओके चलो ठीक है।